फीवर काफी चल रहा है, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, मौसम जब चेंज होता है तो वायरल फीवर आ जाता है। आजकल काफ़ी जितने पेशेंट आ रहे हैं मैक्सिमम 70% पेशेंट जो हैं वो वायरल फीवर के ही आ रहे हैं। उसके साथ कॉम्प्लिकेशन भी आ रहे हैं। जैसे लोगों को आजकल पता चला होगा कि बुखार 2-3 दिन पहले हुआ, फिर आदमी बेहोश हो जा रहा है, पीलिया बढ़ जा रहा है। तो ये जो बुखार है वायरल, ये इसका कॉम्प्लिकेशन, इसको हम लोग इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, है ना? कुछ पेशेंट जो आते हैं वो दौरे करके आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो है, जब मौसम चेंज होता है, मलेरिया डेंगू वाले सीजन जो आप लोग समझ रहे हैं, तो वायरल का ही फेज होता है, क्योंकि डेंगू भी एक वायरल है। तो डेंगू को भी केस चल रहे हैं साथ साथ, वो भी एक वायरल बीमारी है, इसलिए केस थोड़ा सा बढ़ेंगे। लेकिन इस टाइम जो डेंगू के पेशेंट उतने नहीं हैं जितने पिछले साल आए थे, लेकिन खांसी के पेशेंट जो है वायरल निमोनिया जैसे, वो ज़्यादा आ रहे हैं। काफी लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम देखी जा रही है। हाँ, यूरिन प्रॉब्लम इसलिए देखी जा रही है कि मैं तो मानता हूँ कि यूरिन की प्रॉब्लम इसलिए है, यदि कोई किसी को कोमोर्बिडिटीज़ पहले से है तो उसमें तो कॉमन, लेकिन जो हमारे आजकल के में लोगों में हो रहा है वो पानी ना पीने की वजह से हो रहा है, इसलिए यूटीआई ज़्यादा कॉमन हो गया है। ऐसा अभी तक कोई ऐसा खास रीज़न नहीं मिला किसी पर्टिकुलर। दूसरा, इधर लोगों में यूटीआई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्टोन ज़्यादा बनते हैं लोगों में, इसलिए यूटीआई कॉमन है। ऐसे में क्या सुझाव है आपका? सबसे बेस्ट सुझाव यही है कि वायरल में पैनिक नहीं हो, क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर लोगों के ऑक्सीजन मेंटेन है, तो उसमें उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पानी अच्छा से पिएं, स्टीम इन्हेलेशन लें, छोटे मोटे बुखार की दवाइयाँ लें। इन द केस ज़्यादा खांसी आती है तो अपने डॉक्टर से, जो भी नज़दीकी डॉक्टर, उनसे संपर्क करके कुछ ना कुछ अपना इलाज। सर, एक चीज देखने में आता है, लोग मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मेडिकल स्टोर वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि ठीक है दवाई दें, पेशेंट लें उनसे मेरा, लेकिन खासकर स्टेरॉइड पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि जो कमियाँ आ रही हैं वो लोग 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन खा लेते हैं स्टोर से दवा लेके, बाद में हम लोग पास आते हैं तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। वो पेशेंट सीरियस हो जाते हैं, हम लोगों को भी मेडिकल कॉलेज बड़ी जगह गोरखपुर, केजीएमसी रेफर करना। आज ही की बात बताएं, हमने हमारे यहाँ कल एक पेशेंट आई, 3 दिन से वो इलाज करा रही थी, आज उसको हम लोगों ने लखनऊ रेफर किया। उसका लीवर फेल, गुर्दा फेल, उसको जो है बिल्कुल इनकेफ्लाइटिस वाले फीचर, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन सपोर्ट बाईपैप पे लगाने की भी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रही थी। उसके घर वालों को समझाया गया तो वो लोग लखनऊ लेके गए, भगवान जाने भी बची कि नहीं बची। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो हो रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है मेडिकल स्टोर को भी हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं कि जिससे मरीज़ हमारा ठीक हो, क्योंकि दोनों को मरीज़ की ज़रूरत है। इसलिए वो भी, इनको लगता है कि कोई केस है तो डॉक्टर के सलाह के बाद अपना वो दवाई ज़रूर लें। समय डॉक्टर साहब देखने को ये मिल रहा है कि हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं, उनके लिए क्या? नहीं, हार्ट अटैक देखिए स्पेशल इधर तो अभी मैंने जो नोटिस किया बहुत नहीं है। हार्ट अटैक पीछे साइलेंट अटैक आए हैं कुछ, वो हम पिछले भी काफ़ी लोग डिस्कस किए हैं कि कुछ हमारे खान-पान, रहन-सहन का फ़र्क तो ज़रूर पड़ा, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन नहीं हो पाया। दूसरा जो लगता है, मैं मान के चलता हूँ कि पोस्ट कोविड के बाद जितने भी लोग सर्वाइवल रेट हुआ है कम हुआ। तीसरा, आजकल जो नई स्टडी आई वो हम देख रहे हैं कि लेस देन 40 ईयर में भी अटैक के चांसेस बढ़ गए, जो आपके क्वेश्चन है। इसमें यही है कि हम लोग जो देख रहे हैं कि लोग का लाइफ़स्टाइल में अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, खाने-पीने पे ध्यान नहीं, एक्सरसाइज़ पे कोई वो नहीं है। तो इस वजह से ज़्यादातर हमारे जो चांसेस हैं हार्ट अटैक के बढ़ गए हैं। इसलिए, और लोगों में, यंग में आजकल डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, इस पे कोई नोटिस नहीं कर रहा है। डायस्टोलिक बीपी हमारा सबसे बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक का। ये भी चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए, तो इस वजह हमें अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा चेंज करें और चीज़ों को ध्यान में रखें।